हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में बात करते हैं कि इंजीनियर्स डे जैसे जो इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है इंजीनियर्स की, ऐसे इवेंट्स में क्यों जाना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो आपकी जो कंपनी से रिलेटेड इंजीनियर्स से मिलते हैं, उसके बाहर के इंजीनियर्स से मिलते हैं। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके साथ जो आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जुड़े हुए होते हैं, बस उतने ही लोगों से आप मिलते हैं। बाकी जो लोग हैं, बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग डेवलपमेंट्स है, उसमें आप मिलते हैं नहीं मिलते। उससे क्या होता है, हमारा जो माइंड सेट होता है वो अपना, वो जो हाथी होता है जिसको, इतने पावरफुल हाथी को एक छोटा जब रहता है उसको तो एक इससे बांध देते हैं, चेन से बांध देते हैं। तो खेलने कूदने वाला हाथी जो है, उत्साही हाथी है, उसका ये माइंडसेट बन जाता है कि मैं चेन से बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। सेम कंडीशन रहती है हमारी, जो हम लोग बाकी इंजीनियर से मिलते नहीं, तो हमें मार्केट में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। कितना डेवलपमेंट आया, कितने चेंजेस आए हैं अभी, वो पता ही नहीं चलता है। और जो हाथी छोटा रहता है, संकल से बांध दिया रहता है, वो जब बड़ा हो जाता है तो उसकी वो जो चेन है वो भी खोल दिया जाता है, फिर भी वो इधर उधर कहीं जाता नहीं है, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा हो जाता है। तो हमारा इंजीनियर के साथ भी ऐसे ही होता है। हम लोग कोई एक सर्कल में रहते हैं तो उसके बाहर ही जाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, जब इंजीनियर बनते हैं हम लोग, डिग्री डिप्लोमा लेते हैं तो बहुत जोश में रहते हैं कि हम लोग बड़े इंजीनियर बन गए, अभी बहुत कुछ करना है। पर जैसे जैसे आगे जाते हैं, कुछ लोग जॉब्स ढूंढते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसमें कुछ उनको सक्सेस नहीं मिलता है। तो वो इतने उदास हो जाते हैं कि बहुत ही उदास हो जाते हैं। कुछ अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में कोई हाय हेलो लिखने को तैयार नहीं, जिसमें एक ग्रुप में 300 के ऊपर लोग होते हैं। कोई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है हमारे, जैसे लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है, 1,30,000 लोग हैं उस पर, कोई हाय हेलो लिखने को तैयार नहीं। ऐसा होता है क्योंकि ये उदासी आ जाती है, हम लोग स्ट्रगल करते करते कहीं थक जाते हैं। तो पर इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जो ऐसे इवेंट्स कोई उत्साही इंजीनियर्स करते हैं, इंजीनियर्स डे हो या कहीं कुछ मीटिंग करते हैं इंजीनियर का, तो ऐसे इसमें जाना चाहिए। तो क्या होता है, आप बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं, क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो पता चलता है। उसमें कुछ लोग तो अपने स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि चलो मुझे 1 लाख रुपए सैलरी वाला जॉब मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत सेटल हो गया, अभी कुछ नहीं करना है। पर उसमें भी बहुत कुछ है डिस्कशन के लिए, जो आपको मैं वीडियो पे नहीं बता सकता है, यूट्यूब पे नहीं बता सकता। जब हम लोग पर्सनली मिलते हैं तो बहुत कुछ बातें हम लोग शेयर कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि उनको 40 लाख का पैकेज, एनुअल 40 लाख का पैकेज मिल के भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि उनको आगे का पता होता है, बहुत कुछ उन्होंने समझा होता है। तो ऐसे भी कुछ लोगों से मिल सकते हैं। और कुछ लोग जो कॉन्ट्रैक्टिंग में बिजनेस करते हैं, बिल्डरशिप में बिजनेस करते हैं, उसमें भी कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसे लोगों से जब आप मिलते हो तो आपका जो ये जो चेन होता है, हाथी वाला चेन, वो वहाँ से आप तोड़ के एक पावरफुल इंजीनियर बन के आगे आ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे इवेंट्स में आना चाहिए और ये करना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए। अभी हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने रेपुटेड कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का मास्टर्स किया है। वो ऑटोकैड का एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके माइंड में इतना बैठा है ऑटोकैड और सॉफ्टवेयर कि वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं। और हम लोग जो इंजीनियर्स की मीटिंग करते हैं, सीनियर इंजीनियर्स आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, तो उसमें भी वो ऑटोकैड के बारे में या सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। पर वो जब हमको मिलते थे तो सिर्फ उतना ही बोलते थे, आगे का कुछ बोलते नहीं थे। बहुत सारे लोगों में अपने में एक सेकंड ये भी होता है कि बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं हम लोग।
तो वो एमटेक स्ट्रक्चर होने के बाद वो बताते नहीं थे कि मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो हमारे साथ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स जुड़ते हैं कोई इवेंट में, उनको सॉफ्टवेयर से ज़्यादा उनको ऐसे बहुत कुछ काम रहते हैं कि मुझे स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, मुझे कोई वेंडर चाहिए, ये चाहिए। तो वो अपन बताते ही नहीं कि मेरा कुछ दूसरा बिजनेस है, मेरा कुछ ये। तो मेरे खुद यहाँ पे मुझे जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ज़रूरत थी, मैं पूरा दुनिया में इधर उधर ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मुझे जब इस इवेंट के बारे में उनसे मिला एक बार, तो वो बोले मैं तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग। अरे यार सर, मैंने अभी बहुत बड़ी मुश्किल से इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपॉइंट किया है। तो ऐसा होता है। तो ऐसे हमारे जो क्वालिटीज़ है, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें पता रहे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो जब मिलते हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिजनेस ये डेवलप होती है, और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जो डेवलप होती है, इसमें कई एक बार मिल गए अपन तो उसमें कुछ ये नहीं होता है, अपने को बार बार मिलना पड़ता है, तब कुछ रिलेशंस डेवलप होते हैं। और वो बहुत रिलेशंस के रिजल्ट भी आपको तुरंत नहीं मिलते, उसको टाइम लगता है। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे होता है कि अपने को जो हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ करते छोटी मोटी बातों पे, पर जब 10 साल 5 साल बाद कुछ उसका जब मिलते तो एक अलग ही फीलिंग रहती है कि नहीं, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, या हम लोगों ने बहुत कुछ ये किया है, साथ में मिल के किया है, ऐसा वगैरह। और जो काम पैसे का काम पैसा करता है, और फ्रेंडशिप का काम फ्रेंडशिप करती है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आप अगर जंगल में आपकी डिग्री डिप्लोमा लेके जाएंगे तो उसका कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं होगा। वो इस तरह की, जैसे आपको भूख लगी है, आपके पास पैसे हैं बहुत सारे, पर वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, होटल नहीं, पैसे में कुछ मिलने वाला नहीं वहाँ पे। तो वैसे ही आपकी डिग्री और डिप्लोमा का वैल्यू है जब तक आप सही लोगों के संपर्क में नहीं आते। और जैसे अभी ये कंक्रीट जंगल है, कंक्रीट जंगल में अगर आपके यहाँ पे वो डिग्री की वैल्यू करने वाला कोई नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। यानी वो जो जंगल में जो पैसे की वैल्यू है, वही आपके ये कंक्रीट जंगल में आपके डिग्री की वैल्यू है। इसलिए ये इसका जो इम्पोर्टेंस आपको ये करना है, इनकैश करना है, तो आपको ऐसे इवेंट्स में आना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए आप क्वालिटी में अच्छे हैं, आप टेंडरिंग में अच्छे हैं, आप प्रोजेक्ट्स में अच्छे हैं, तब जाके आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी थ्रू आपके फ्रेंड सर्कल से मिल सकते हैं। हमारे में से कुछ लोग बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं, वो खुद जॉब पोस्ट करते हैं, जॉब कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो हमें इस इवेंट में उनको अप्रिशिएट करना है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अगर इवेंट्स में आता है, जान पहचान होती है, तो कोई भी चाहता है कि एक ट्रस्टेड पर्सन मिले हमें अपना बिल्डिंग बनाने के लिए, कुछ अच्छी एजेंसीज मिली। तो आपको ऐसे इवेंट में ज़रूर जाना चाहिए। कोई भी इवेंट्स कोई होता है तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं ऐसे इवेंट्स करने को, तो इवेंट्स में आपको जाना चाहिए, आपका जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो बढ़ाना चाहिए। हम लोग इस बार जो इवेंट्स करने वाले हैं, इसमें भाषणबाजी नहीं होने वाली है, इसमें गेट टुगेदर होने वाला है, एंटरटेनमेंट होने वाला है, और बहुत म्यूज़िक रहेगा वहाँ पे, बहुत कुछ अच्छा कुछ करने वाला है कि जिसमें आपको आपका बिजनेस जो है या करियर है, आपको जॉब में जो इंटरेस्टेड है उनमें कुछ बेनिफिट हो उन लोगों को। ऐसे ही हम लोग जो जॉब ढूंढते रहते हैं तो सिर्फ ढूंढते रहते, अप्लाई करते रहते, हज़ारों CV आते हैं, पर उसमें कुछ जॉब भी नहीं मिलते। वो HR भी परेशान हो जाता है कि 1000 CV में से मैं कौन सा सही कैंडिडेट ढूंढूं। जब अपन ऐसे इवेंट में जाते हैं तो इंजीनियर्स को कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा, तो उसमें पता चलता है कि इसका आदमी का क्या नेचर है, वो क्या हायरार्की मेंटेन करता है, या एक बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें। जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें उनके पास 5 मिनट रहते हैं, इंजीनियर्स के पास, HR के पास, वो 5-10 मिनट में आपको गेस ही नहीं कर पाते।
तो ऐसे इवेंट्स में जब मिलते तो आप जब स्पेंड करते टाइम एक दूसरे के साथ, तो पता चलता है कि यस ही इज़ राइट पर्सन। तो जब कभी ज़रूरत पड़ती है, नॉट इमीडिएट आपको ऑफर कुछ मिल सकता है, पर 4-6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद जब उसको सेम टाइप का रिक्वायरमेंट आता है तो कोई भी आपको बुला लेता है कि आप आ सकते क्या हमारी कंपनी में, आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए इस बार मिलते हैं इंजीनियर्स डे में, 17 सितंबर। ओके, थैंक यू।